नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कोरोना से बचने के लिए मास्क किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं है। न्यूज़ 18 इसी सुरक्षा कवच यानी मास्क के लिए मुहिम चला रहा है। #मास्क पहनो इंडिया। मेरे चेहरे पर इस वक्त जो आप मास्क देख रहे हैं ये कोरोना से बचाता है, इसलिए हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप मास्क जरूर पहने। और आइए टाउटे तूफान की बात कर लेते हैं। चक्रवाती तूफान जिसके जानकारी आ रही है कि वो पहली बेहद खतरनाक तस्वीरें इस वक्त सामने आई है टाउटे तूफान के टकराने की। आपको ये दीव से तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि हिलाकर रख देगी आपको। तेज तूफान और मूसलाधार बारिश से भारी तबाही की आशंका है। देखिए तूफान के बाद का ये खौफनाक मंजर। आप लाइव दृश्यों જોઈ રહ્યા છો જેટલી હોટલોમાં તમામ કાચ તૂટી ચૂક્યા છે। સીધા દૃશ્યોમાં જોઈ રહ્યા છો જેટલી પરિસ્થિતિ અત્યારે જોવા મળી રહી છે। દીવના સીધા દૃશ્યો આ વાવાઝોડું છે તે અત્યારે ટકરાઈ ચૂક્યું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે। સીધા દૃશ્યો હોટલની અંદરથી તમામ કાચ અને બારીઓ છે તે તૂટી ગઈ છે। ડોમ પણ બહારના સીધા દૃશ્યો પડી ગયો। હા કાચ આખો ફૂટી ગયો જોવો ને। આ શૈલેષભાઈ નાના કાચ કેમ? હા આવડો ઝુમરનો। आप लाइव दृश्यों જોઈ રહ્યા છો જેટલી હોટલોમાં તમામ કાચ તૂટી ચૂક્યા છે। સીધા દૃશ્યોમાં જોઈ રહ્યા છો જેટલી પરિસ્થિતિ અત્યારે જોવા મળી રહી છે। દીવના સીધા દૃશ્યો આ વાવાઝોડું છે તે અત્યારે ટકરાઈ ચૂક્યું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે। सीधा दृश्य होटल के अंदर तस्वीरें आप देख रहे हैं किस कदर घर में सामान जो रखा है और घर में आती हुई हवाएं किस कदर से पूरे घर को हिलाकर रख दे रही हैं। ये दीव की तस्वीरें हैं और जो जानकारी है वो ये कि लगभग आधे घंटे पहले जो हवा की रफ्तार थी उसके बारे में ये बताया गया कि 133 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ पर हवा इतनी तेज बह रही है, बारिश हो रही है। और ये होटल की तस्वीरें हैं, वहां पर मौजूद जो लोग थे वो अपनी भाषा में, स्थानीय भाषा में बता रहे हैं कि किस तरह कर हिलाकर रख देने वाला ये इस वक्त तूफान, जिसने जबरदस्त तूफान ने तबाही मचाई है। जो तटीय इलाके हैं जहां पर विशेष तौर पर टूरिस्ट पहुंचते हैं, दीव एक ऐसी जगह जहां पर बड़ी तादाद में पर्यटक पहुंचते हैं। हालांकि पेंडेमिक का समय चल रहा है, लोग वहां पर कम हैं, लेकिन फिर भी ये जो तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि तटीय इलाके पर मौजूद जितने भी होटल हैं या फिर वहां जो लोग रह रहे हैं उनके लिए बहुत संकट की घड़ी इस वक्त है। जो हवा की रफ्तार है वो 133 किलोमीटर प्रति घंटा की बताई जा रही है। और ऐसे में किस तरह से वहां के जो दरवाजे हैं जो कांच के हैं वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे और हवा बड़ी तेजी से वहां पर बह रही है, साथ ही बारिश भी हो रही है। तो बर्बादी का बवंडर जिसकी पहली तस्वीर दीव से टकराने के बाद तूफान टाउटे की ये सामने आई है और उसके बाद इस वक्त ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दीव से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तट से टकराने की पहली तस्वीर। आप लाइव दृश्यों જોઈ રહ્યા છો જેટલી હોટલોમાં તમામ કાચ તૂટી ચૂક્યા છે। સીધા દૃશ્યોમાં જોઈ રહ્યા છો જેટલી પરિસ્થિતિ અત્યારે જોવા મળી રહી છે। દીવના સીધા દૃશ્યો આ વાવાઝોડું છે તે અત્યારે ટકરાઈ ચૂક્યું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે। સીધા દૃશ્યો હોટલની અંદરથી તમામ કાચ અને બારીઓ છે તે તૂટી ગઈ છે। ડોમ પણ બહારના સીધા દૃશ્યો પડી ગયો। હા કાચ આખો ફૂટી ગયો જોવો ને। આ શૈલેષભાઈ નાના કાચ કેમ? હા આવડો ઝુમરનો। आप लाइव दृश्यों જોઈ રહ્યા છો જેટલી હોટલોમાં તમામ કાચ તૂટી ચૂક્યા છે। સીધા દૃશ્યોમાં જોઈ રહ્યા છો જેટલી પરિસ્થિતિ અત્યારે જોવા મળી રહી છે। દીવના સીધા દૃશ્યો આ વાવાઝોડું છે તે અત્યારે ટકરાઈ ચૂક્યું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે। और दीव के लिए आने वाले कुछ घंटे बेहद खतरनाक हैं। कोरोना काल में चक्रवाती तूफान, सात राज्यों में टाउटे की दहशत, कहीं गिरे पेड़, कहीं उजड़े मकान। तूफान आया, तबाही लाया। कोरोना काल में उठी ये चक्रवाती हवा मानो सब कुछ उखाड़ फेंकने को आमादा है।
आसमान में उठे हवा के इस बवंडर ने समंदर की धाराओं को बेकाबू कर दिया है, जिसका असर कहीं प्रचंड बारिश के रूप में हो रहा है तो कहीं झरने सारी बंदिशों को तोड़कर बहने लगे हैं। कुदरत की बेहिसाब ताकत ने एक बार फिर सब कुछ तहस नहस करने की ठान ली है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में टाउटे भयावह चुनौतियां अपने साथ लेकर आया है। सबसे पहले हम आपको कर्नाटक के मंगलुरु की तस्वीरें दिखाते हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें अरब सागर में उस रेस्क्यू ऑपरेशन की हैं जिसमें 9 लोगों की जिंदगी बचाने के लिए नौसेना के जवानों ने अपनी जान दांव पर लगा दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे समंदर की हाहाकारी लहरों के बीच इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। दरअसल ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब चक्रवाती हवाओं के बीच ये नाव समंदर में अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। लेकिन जैसे ही कोस्ट गार्ड को इसकी जानकारी लगी, फौरन इस नाव पर सवार लोगों की जिंदगी बचाने की जंग शुरू हो गई और आखिरकार कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद नाव में सवार सभी लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। All the 9 persons are lifted. They are safe and they are healthy. ये तस्वीरें तमिलनाडु के थिरपारप्पू वाटरफॉल की हैं। चक्रवाती तूफान टाउटे की वजह से भारी बारिश के बाद ये झरना बेकाबू हो गया। लहरों का ऐसा भयावह शोर है कि किसी का भी कलेजा कांप सकता है। जो झरना कभी एक सीमित दायरे तक होकर बहता था, टाउटे की वजह से अब वही झरना अपनी सारी सीमाओं को लांघ चुका है। रत्नागिरी में टाउटे का कहर साफ देखा जा सकता है। जगह जगह पेड़ धराशायी हो चुके हैं। हवाओं का प्रचंड वेग कई घरों को उजाड़ चुका है, जबकि समंदर की लहरों में आया उफान लगातार लोगों को डरा रहा है। मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से अभी भी हवाएं चल रही है। कुछ बारिश की जो बारिश भी है वो भी हो रही है। काफी लहरें जो है समुद्र में उठी है। आप देख सकते हैं आगे कि समुद्र में किस तरह से उड़ान आ चुका है। सामने आप पूरी तरह से देख सकते हैं कि पूरा बीच जो है वो खाली कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को आने जाने के लिए पुलिस ने और स्थानिक प्रशासन ने पूरी तरह से मना किया है। अगर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पेड़ों की किस तरह से हालत हो चुकी है। हम ऊपर की तरफ दिखाना चाहेंगे कि जो नारियल के पेड़ है उनका पूरा एक साइड का आकार जो है बदल चुका है, क्योंकि हवा इतनी तेज थी कि काफी नारियल के पेड़ गिर चुके हैं, आम के पेड़ गिर चुके हैं, जो इधर काजू के पेड़ है वो भी गिर चुके हैं। चक्रवाती तूफान टाउटे के कहर के बीच ये तस्वीरें बॉम्बे हाई बीच की हैं, जहां 400 से ज्यादा लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भारतीय नौसेना के इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए आईएनएस कोच्चि, आईएनएस कोलकाता और आईएनएस तलवार को मिशन पर लगाया गया है। दरअसल बॉम्बे हाई बीच समंदर में नेचुरल ऑयल और मिनरल निकालने की एक जगह है और यहीं ऑयल फील्ड में काम करने वाले 400 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। तूफान की ताकत के असर को डोंबी वली से आई इन तस्वीरों से भी समझा जा सकता है, जहां बीचों बीच सड़क पर लगा ये होर्डिंग हवा के थपेड़े बर्दाश्त नहीं कर सका और धराशायी हो गया। इस दौरान इस होर्डिंग के नीचे एक टेम्पो भी आ गया, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से निकाला जा सका। मुंबई के ही परेल इलाके में टाउटे की वजह से सैलाब जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जो तस्वीरें अक्सर इस इलाके में बरसात के मौसम में देखी जाती हैं, कुछ वैसी ही तस्वीरें चक्रवाती तूफान की वजह से सामने आ रही हैं। सड़क पर घुटनों तक पानी भरा है, जिसकी वजह से वाहनों को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं जैसे कि नज़ारों में कि गाड़ियां आधे से ज्यादा पानी में डूब चुकी हैं। दुकानों के अंदर पानी जा रहा है। लॉकडाउन जारी है, ऐसे में ज्यादातर दुकानें बंद हैं। केवल
होटल्स चालू हैं जहां पर पार्सल सुविधा दी जा रही है, लेकिन उन होटल्स के अंदर भी पानी जा रहा है। लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। घुटनों तक जो है पानी जमा हो गया है, जिसका असर आप ट्रैफिक पर भी देख सकते हैं। ये हालात हैं। बस देखिए, यहाँ टू व्हीलर्स जो हैं वो पानी में फंसी हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। गोरेगांव और कुर्ला में भी सड़क सैलाब में तब्दील हो गई है। भारी बारिश ने यहाँ भी मुसीबतों का अंबार खड़ा कर दिया है। मुंबई में कई जगहों पर जल जमाव जैसी स्थिति पैदा हो गई है। तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, कुर्ला इलाके की तस्वीर है, जहाँ पर घुटने भर से ज्यादा पानी भरा हुआ है। तालाब बनी हुई है, पूरी सड़कें। थाने से आई ये तस्वीरें तस्दीक करती हैं कि टाउटे की वजह से आ रही तेज हवाओं ने शहर का क्या हाल कर दिया है। यहाँ जगह जगह पेड़ उखड़ चुके हैं। तेज हवा और बारिश ने यहाँ ऐसा कहर बरपाया है कि अब तक कई गाड़ियां इस तूफान की भेंट चढ़ चुकी हैं। मुंबई के सीएसटी इलाके में टाउटे की वजह से जोरदार बारिश हो रही है। तेज हवाओं के साथ हो रही इस बारिश ने जहां लोगों को घरों में कैद कर दिया है, वहीं सड़क पर इस चक्रवाती तूफान का साफ असर देखा जा रहा है। ये तस्वीरें गुजरात के भावनगर जिले में मौजूद घोगा बंदर की हैं, जहां टाउटे के तांडव का असर साफ देखा जा सकता है। यहां सिग्नल 9 लगा दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि इलाके में तूफान की वजह से हालात खराब हैं और किसी को भी तूफान प्रभावित इलाके में आने की इजाजत नहीं है। भावनगर जिले के 48 गांवों को अलर्ट पर रखा गया है, जबकि केंद्र सरकार की ओर से एनडीआरएफ की 5 टीमें भी लगाई गई। घोगा बंदर पे 9 नंबर का जो सिग्नल है वो भी लगा दिया है, यानी कि पोर्ट पे से सभी लोगों को सुरक्षित जगह पे स्थलांतरित होने को बोल दिया है। अभी यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी तरफ से 5 भावनगर डिस्ट्रिक्ट में एनडीआरएफ की टीम भी भेज दी गई है। साथ ही जो समुद्र किनारे वाला इलाका है वहाँ से लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है और जो मछुआरे थे उनको भी जो समंदर में से बाहर आने को बोल दिया गया था। टाउटे की खौफनाक चक्रवाती हवाओं का असर राजस्थान में भी देखा जा रहा है। यहाँ चित्तौड़गढ़ में तेज आंधी के थपेड़ों ने 15 कच्चे मकानों की छत को धराशायी कर दिया। कई बिजली के खंभे तेज हवाओं के आगे जवाब दे चुके हैं। डूंगरपुर में भी तूफान की तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहाँ भी हवाओं की तेज रफ्तार ने कई पेड़ों को उखाड़ फेंका है, जिसकी वजह से कई गाड़ियां बीच रास्ते में ही फंस गईं। यहाँ टाउटे की दस्तक को ऐसे ही समझा जा सकता है कि कई कच्चे मकानों की छतें हवा में उड़ गईं। जाहिर है, कोरोना काल में इस कुदरती आपदा ने मुसीबतों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। फिलिस्तीन के उग्रवादी गुट हमास के रॉकेट हमलों के बाद इजराइल ने उसके गाजा शहर पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया। इजराइल की वायुसेना ने हजारों बम बरसाते हुए गाजा की कई इमारतों को धूल में मिला दिया। एक ही दिन में फिलिस्तीन के 42 नागरिकों की जान चली गई है, लिहाजा तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। फिलिस्तीन के उग्रवादी गुट हमास के रॉकेट हमलों के जवाब में इजराइल की सेना ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। एक ही दिन में 40 से ज्यादा लोग मौत की नींद सुला दिए गए हैं। इजराइल की सेना ने गाजा पर ताबड़तोड़ प्रहार कर शहर के कई इलाकों को खंडहर में तब्दील कर दिया है। गाजा में चारों तरफ तबाही का मंजर है। जमीन दोज हो चुकी इमारतों का मलबा है।
लाशों का ढेर है, जख्मी लोगों की चीख पुकार है। सुबह से लेकर शाम तक गाजा में सिर्फ धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। ولاد اخويا 5 شهداء ولاد اخويا امهم و5 اطفال، امهم 4 اطفال، بنتين وولدين، اطفال 2 3 سنين وفي 6 سنين وفي 10 سنين وفي 11 سنه راحوا كلهم. حرب اللي صار، حرب شنيعه اللي صارت. احنا قاعدين في البيت ما فيش اي حاجه، يعني قاعدين في البيت احنا فجاه الدنيا قامت بعد الساعه 12 بالضبط، بعد 12 على 12 ربع تقريبا صارت الضربه بتاعت شارع الوحده. نزلنا على الشارع مش عارفين كيف نزلنا. انا اخذت اولادي ومرتي وقفت انا في نص البيت بالضبط. البيت عندي نصه يعني تقريبا المبنى كله تقريبا اتكسر، يعني المباني اللي جنبنا كلها اتكسرت يعني. इजराइल की सेना गाजा शहर में बहुमंजिला इमारतों को निशाना बना रही है। उसका दावा है कि इन इमारतों में हमास के उग्रवादी छिपे हुए हैं। खबरों के मुताबिक सोमवार को इजराइल की ओर से किया गया हमला सबसे भयानक था और काफी देर तक चला। इस हमले में गाजा के कई इलाकों को इजराइल की सेना ने निशाना बनाया। इजराइल की सेना ने यह हमला ऐसे समय पर किया जब देश के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने रविवार को कहा था कि ये हमले अभी जारी रहेंगे। आपको बता दें कि फिलिस्तीन के उग्रवादी गुट हमास ने गाजा से इजराइल को निशाना बनाते हुए 3000 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं, जबकि इजराइल की सेना ने 15 किलोमीटर दूर तक फैले हमास के सुरंगों को तबाह कर दिया है। यही नहीं, इजराइल की सेना ने हमास के 9 कमांडरों के घरों को भी धमाकों से उड़ा दिया है। इजराइल की ओर से किए जा रहे हमलों में अब तक करीब 200 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। मरने वालों में 58 बच्चे और 34 महिलाएं शामिल हैं, जबकि 1200 से ज्यादा आम नागरिक घायल हुए हैं। इजराइल की आक्रामकता के बावजूद हमास रॉकेट हमले जारी रखे हुए हैं। हमास इजराइल के शहरों को निशाना बनाते हुए अब तक 3000 से ज्यादा रॉकेट दाग चुका है, लेकिन इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम उसके रॉकेट को हवा में ही तबाह कर रहा है। आयरन डोम ने 90% से ज्यादा रॉकेट को आग के गोलों में तब्दील कर दिया है। ऐसे में सवाल ये कि क्या भारत को भी ऐसे ही रक्षा कवच की जरूरत है या फिर भारत खुद में ही सक्षम है। इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम किस तरह दुश्मन के रॉकेट और मॉर्टर को आसमान में ही तबाह कर देता है, इसकी तस्दीक करती हैं ये तस्वीरें। आयरन डोम की मदद से इजराइल हमास की ओर से दागे गए 1500 रॉकेट को धूल चटा चुका है। आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम से इजराइल अपने सैकड़ों नागरिकों की जान बचाने में कामयाब हुआ है। तो शायद यही वजह है कि करीब 90 लाख की आबादी वाले इस छोटे से देश इजराइल की ये रक्षा प्रणाली चर्चा का केंद्र बनी हुई है। ये जो अभी अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है फिलिस्तीनियों और इजरायलीज के बीच में, आयरन डोम सुर्खियों में है। ये काफी कारगर सिद्ध हुआ है। अगर आप इसके जो पैम्फलेट्स देखें या इसके जो इसका लिटरेचर देखें, उसके मुताबिक ये 90% कामयाब है। दरअसल आयरन डोम को इजराइल की रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स ने बनाया है और ये 2011 से इजराइल की सेना में शामिल है। इजराइल लेबनान संघर्ष के दौरान आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कई रॉकेट हमले किए थे। तब 2006 में इस तरह के एक एयर डिफेंस सिस्टम को बनाने की बात रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स ने की थी। तो इसी के तहत इजराइल ने आयरन डोम को डेवलप किया, जिसकी वजह से हमास के हमले लगभग नाकाम किए जा रहे हैं। आयरन डोम की जो एक्यूरेसी मानी जाती है वो हवाई हमले से, चाहे वो आर्टिलरी शेल हो चाहे वो मोटर्स हो, वो 90 to 93% एक्यूरेट है। सो अगर 100 बम 100 रॉकेट हमास ने छोड़े हैं
तो उसमें से 90 to 95 के बीच के जो फिगर होगी वो न्यूट्रलाइज हो गए। इजराइल आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम भारत को ऑफर कर चुका है, लेकिन जानकारों के मुताबिक भारत को इस तरह के सिस्टम की जरूरत नहीं है। दरअसल भारत चीन और पाकिस्तान के खतरे को देखते हुए अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है। इसके अलावा भारत के पास पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। अपनी तरफ आ रही 5000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलों को भी भारत आसमान में नष्ट करने की सलाहियत रखता है। यही नहीं, भारत के पास इजराइल से हासिल किया गया एरो एयर डिफेंस सिस्टम है। भारत इजराइल से बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद के लिए भी बातचीत कर रहा है। दोनों देशों के बीच इस मिसाइल के नेवी वर्जन को खरीदने के लिए साल 2018 में एक डील भी की गई थी। साथ ही भारत रूस से दुनिया का सबसे बेहतरीन माना जाने वाला एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 भी खरीद रहा है, जिसकी डिलीवरी इस साल के अंत तक हो जाएगी। इसमें दो राय नहीं कि हिंदुस्तान दुश्मन के हमलों से निपटने वाले रक्षा कवच खरीदने और तैयार करने पर तेजी से काम कर रहा है। इजराइल का आयरन डोम भी कारगर है और उसने अपनी मारक क्षमता को हमास के साथ मौजूदा संघर्ष में साबित भी किया है। लेकिन आयरन डोम की खरीद को लेकर भारत जल्दबाजी के मूड में नहीं है। पाकिस्तान और चीन से चुनौतियां तो हैं, लेकिन उन चुनौतियों से पार पाने की तैयारियां भारत अपने स्तर पर जारी रखे हुए है। और अब बात कोरोना से मचे हाहाकार की। गोवा मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से हुई 80 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत की खबर आप तक जरूर पहुंची होगी। जरा सोचिए कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से 80 घरों में मातम छा गया। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान और परेशान करने वाली तस्वीरें उसी गोवा मेडिकल कॉलेज से आई हैं, जहां कोरोना मरीजों की जान चली गई। न्यूज़ 18 की टीम मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड से लेकर मरीजों से भरे हॉस्पिटल के कई वार्ड में पहुंची। हर तरफ ऐसी लापरवाही नजर आई, जिससे वहां भर्ती कई कोरोना मरीजों पर जिंदगी का संकट मंडरा रहा है। देखिए न्यूज़ 18 की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। गोवा में कोरोना मरीजों का सच। गोवा मेडिकल कॉलेज से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ऑक्सीजन की कमी से अस्पतालों में होने वाली मौत का सबसे भयानक रूप गोवा में दिखा। 5 दिन में गोवा मेडिकल कॉलेज में 80 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। इतने पुराने और बड़े मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीजों की मौत ने देश को हिलाकर रख दिया है। लेकिन कोरोना के जो मरीज यहां भर्ती हैं, उनका सच और ज्यादा हैरान करने वाला है। न्यूज़ 18 की टीम ने गोवा मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत के बाद वहां के जमीनी हालात का सच कैमरे में रिकॉर्ड किया है। गोवा मेडिकल कॉलेज की ग्राउंड रिपोर्ट का सुपर एक्सक्लूसिव सच आपके सामने। गोवा मेडिकल कॉलेज में ऑर्गन ट्रांसप्लांट वार्ड में बाहर यानी मरीजों से थोड़ी दूर पर मेडिकल कूड़ा पॉलीथीन में रखा मिला। इसके अलावा कोरोना मरीजों वाले टॉयलेट में भी बायोलॉजिकल कूड़ा रखा गया है। मरीजों की इस्तेमाल की हुई दवाएं, इंजेक्शन, दवाओं की खाली शीशियां और सर्जरी में बचा हुआ बेहद खतरनाक मेडिकल कूड़ा जानलेवा साबित हो सकता है। इसके अलावा कोविड वार्ड में जमीन पर गद्दा बिछाकर मरीजों का इलाज चल रहा है। गोवा मेडिकल कॉलेज में कुछ गंभीर मरीज एक कोने में पड़े हैं। उन्हें वक्त पर देखने वाला कोई डॉक्टर या नर्स नजर नहीं आए। ऑक्सीजन की कमी से लगातार हो रही कोरोना मरीजों की मौत के बाद गोवा मेडिकल कॉलेज सुर्खियों में आया। न्यूज़ 18 की टीम कोरोना मरीजों को मिलने वाले इलाज और उनके हालात का जायजा लेने के लिए गोवा मेडिकल कॉलेज पहुंची। ऑक्सीजन की कमी सिर्फ इकलौती वजह नहीं है जिससे यहां भर्ती कोरोना मरीजों की जिंदगी खतरे में है। यहां की कुछ तस्वीरें आपको बताएंगी कि किस तरह कोरोना मरीजों की जिंदगी को जानलेवा लापरवाही की वजह से दांव पर लगाया जा रहा है। न्यूज़ 18 की टीम जब गोवा मेडिकल कॉलेज पहुंची तो यहां ऑर्गन ट्रांसप्लांट वार्ड के बाहर बड़ी लापरवाही का सबूत मिला। ऑर्गन ट्रांसप्लांट विभाग में 115 नंबर वार्ड के अंदर कई मरीज भर्ती हैं, लेकिन वार्ड के ठीक बाहर मेडिकल वेस्ट डंप किया गया है। यह आम दिनों में भी बेहद खतरनाक कूड़ा होता है।
इसे नियमित तरीके से किसी ऐसी जगह रखना होता है जहां इससे किसी भी आदमी का संपर्क ना हो सके, क्योंकि ये जानलेवा बीमारियां फैला सकता है। लेकिन यहाँ भर्ती कोरोना मरीजों की जिंदगी हॉस्पिटल सिस्टम की लापरवाही के सामने लाचार है। गोवा मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीज जो टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं वो बेहद साफ सुथरे होने चाहिए, क्योंकि गंदगी वाली जगह से मरीज तो क्या आम इंसान भी बहुत ज्यादा बीमार हो सकता है। लेकिन देखिए, कोविड वार्ड के टॉयलेट और बाथरूम में बायोमेडिकल कूड़ा कितनी लापरवाही से रखा गया है। इस तरह का खतरनाक कूड़ा मरीजों के बाथरूम में तो क्या किसी भी जगह इस तरह नहीं रखा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ इस बात की फिक्र किसी को नहीं है। इसकी वजह से न सिर्फ कोरोना के मरीज बल्कि उनके तीमारदारों पर भी जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि बायोमेडिकल कूड़े में मरीजों के इलाज में इस्तेमाल चीजें शामिल होती हैं। इस्तेमाल की गई पट्टियों से लेकर इंजेक्शन के सिरिंज तक तमाम ऐसी चीजें रहती हैं जो अच्छे खासे इंसान को बीमार कर सकती हैं। इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीजों के लिए बेड ना होना बहुत चिंताजनक है, लेकिन जमीन पर मरीजों का इलाज करना बेहद शर्मनाक है। कोविड वार्ड में कुछ मरीजों को जमीन पर गद्दा बिछाकर इलाज के नाम पर खाना पूर्ति हो रही है। ना बेड, ना डॉक्टर और ना ही बाकी बुनियादी इंतजाम। सिर्फ मरीज को गंदा सा गद्दा दे दिया और एक पंखा लगाकर छोड़ दिया। यहाँ के मरीजों ने बताया कि उन्हें ऐसे ही इलाज दिया जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी से कोरोना के 80 से ज्यादा मरीजों की मौत के बावजूद गोवा मेडिकल कॉलेज ने कोई सबक नहीं सीखा है। न्यूज़ 18 की टीम ने कोविड वार्ड में मौजूद एक मरीज को सांसों के लिए तड़पते हुए देखा। एक महिला अपने बीमार पिता की उखड़ती सांसों की वजह से परेशान थी। पूछने पर मालूम हुआ कि सुपर स्पेशलिटी विंग में भी ठीक से इलाज नहीं मिल रहा है। इमरजेंसी के दौरान कोई डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ आसपास मौजूद नहीं है। एम्बुलेंस के इंतजार में काफी वक्त बीत गया और मरीज की हालत गंभीर होती चली गई। हादसों से हर कोई सबक लेता है, लेकिन गोवा मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीजों के साथ ऑक्सीजन की कमी को लेकर जो दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, उसके बाद अब जो हो रहा है, दोनों हालात में कोई अंतर नजर नहीं आ रहा। सवाल यह है कि आखिर कितने हादसों के बाद गोवा मेडिकल कॉलेज कोरोना मरीजों की जिंदगी को दांव पर लगाना बंद करेगा।